तब वह 24 तत्व वाला अंड सचेतन हो गया। पहले उसमें चेतना नहीं थी, और जैसे भगवान विष्णु ने प्रवेश किया तो उसमें चेतना आ गई। और जब मैं सृष्टि की इच्छा से चिंतन करने लगा, उस समय सबसे पहले मुझसे पाप पूर्ण तमोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव हुआ। इसके पश्चात मैंने जो है कि मुख्य सर्ग, पहले सर्ग की संरचना करी जो सृष्टि सामर्थ्य से रहित था। दूसरा सर्ग जिसे त्रियक जो है कि स्रोत तिरछे वो उड़ने वाले, और तीसरा सात्विक सर्ग जिसे ऊर्ध्व स्तोत्र कहते हैं, और चौथा सर्ग रजोगुणी सृष्टि का प्रादुर्भाव जो मनुष्य सर्ग कहलाता है। इस प्रकार मेरी सृष्टि, भूत आदि की सृष्टि, भूत सर्ग, ये 5वां सर्ग हुआ। इस प्रकार मैंने 5 प्रकार की सृष्टि की। सनक आदि मेरे 5 मानस पुत्र होते हैं जो वैराग्य से संपन्न तथा उत्तम व्रत का पालन करने वाले हैं। मैंने उनको आदेश दिया कि तुम सृष्टि का पालन करो, तो उन्होंने सृष्टि का निर्माण करने से इनकार कर दिया कि हम भगवान का भजन करेंगे, हम सृष्टि नहीं करेंगे। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैंने सोचा कि मेरे पुत्र हैं, सृष्टि को आगे बढ़ाएंगे, पर मेरी आज्ञा का पालन नहीं कर रहे, तो बड़ा ही क्रोध मुझे आता है। इतना क्रोध आया कि मेरे नेत्रों से क्रोधवश आंसू की बूंदें नीचे गिरने लग गई। मेरे मन ही मन भगवान विष्णु का स्मरण किया तो वे शीघ्र आए और मुझे समझाते हुए कहने लगे, आप भगवान शंकर की तपस्या करो, आप उदास मत होइए। और फिर मैं तपस्या करने लग गया, और तपस्या करते करते मेरी दोनों भौं और नासिका के मध्य से शिव भगवान अर्धनारीश्वर रूप में प्रकट होते हैं। बोलो अर्धनारीश्वर भगवान की जय। अर्धनारीश्वरो भूता पूर्णाश सकलेश्वर, जो जन्म से रहित है। उन नील लोहित नामधारी भगवान उमा बल्लभ को सामने देख करके बड़ी भक्ति से मैंने उनकी स्तुति करी और त्रिविध जीवों की सृष्टि करने की प्रार्थना करी कि प्रभु मुझे आज्ञा दीजिए, मुझे ज्ञान दीजिए, जिससे कि मैं सृष्टि का निर्माण कर सकूं। तो मेरी बात को सुन करके देवादिदेव महेश्वर रुद्र ने अपने ही समान रुद्र गणों की सृष्टि की, फिर अंतर्धान हो गए। हे नारद, तदंतर मैंने शब्द आदि सूक्ष्म भूतों का स्वयं ही पंजीकरण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की सृष्टि की है। पर्वतों, समुद्रों, वृक्षों और कला से लेकर युग पर्यंत कालों की मैंने रचना करी है। परंतु इससे मुझे संतुष्टि नहीं हुई, मैं संतुष्ट नहीं हुआ। मैंने देखा सृष्टि तो बहुत कम है। तो तब सांब सदाशिव का ध्यान करके मैंने साधन पारायण पुरुषों की सृष्टि करी। तो वो कौन से पुरुष हैं? मेरे नेत्रों से मरीचि, हृदय से भृगु, सिर से अंगिरा, व्यान वायु से पुलह, उदान वायु से पुलस्य, समान वायु से वशिष्ठ, उपान से क्रतु, दोनों कानों से अत्रि, प्राण वायु से दक्ष, गोद से आप नारद जी, और छाया से कर्दम मुनि को मैंने प्रकट किया, उत्पन्न किया। और संकल्प से समस्त साधनों के साधन रूप धर्म का मैंने सुंदर जो है उत्पन्न किया। तदनंतर भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर को 2 भागों में विभक्त करके 2 रूप वाला मैं हो गया। आधे शरीर से पुरुष और आधे शरीर से स्त्री। जो पुरुष था वो स्वयंभुव मनु, और जो स्त्री थी वह जो है कि सतरूपा। उनसे सतरूपा से प्रियव्रत और उत्तानपाद 2 पुत्र, आकुति, देवहूति, प्रसूति 3 कन्याएं उत्पन्न होती है। आकुति जी का विवाह होता है सुंदर प्रजापति रुचि के साथ, जिसमें उनके गर्भ से यज्ञ दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का सुंदर जोड़ा उत्पन्न होता है। और देवहूति जी का विवाह होता है कर्दम जी के साथ, उनमें जो है कि उनके गर्भ से 9 कन्याएं और स्वयं भगवान विष्णु ही कपिल देव मुनि के अंश से अवतार लेते हैं। बोलो कपिल देव भगवान की जय। और हे नारद, प्रसूति का विवाह दक्ष के साथ होता है। दक्ष से 24 कन्याएं हुई। दक्ष ने श्रद्धा आदि 13 कन्याओं का विवाह धर्म के साथ कर दिया। कहीं कहीं कल्पभेद से 60 कन्याएं भी बताई गई हैं। 60 कन्याएं। दक्ष ने 10 कन्याएं धर्म को, 27 कन्याएं चंद्रमा को और 13 कन्याएं जो है कि धर्म को प्रदान करी है। इस प्रकार भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण संपन्न किया।
और पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था वे ही सती देवी लोक हित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट होती हैं। बोलो दुर्गा मैया की जय। हे नारद,